नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। INDIA में सीट शेयरिंग पर कैसे बात बनेगी, इस बात को लेकर आज चर्चा हो रही है, क्योंकि अलग अलग दलों की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, वाम दलों की तरफ से जो एक फिक्स नंबर है वो अब सामने आने लगे हैं कि हमें इतना चाहिए, हमें इतना चाहिए। अब ऐसे में यह है कि बिहार के परिप्रेक्ष्य में जो 40 सीटें हैं, उस 40 सीटें में कौन कैसे कितनी सीटों पर लड़ेगा, तो इसे और भी गहराई से जानने की हम आज कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुंतल कृष्णा प्रवक्ता बीजेपी से होंगे, जय यादव जी प्रवक्ता आरजेडी से, डॉक्टर सुनील सिंह प्रवक्ता जेडीयू से, ज्ञान रंजन हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस से। सबका बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। ज्ञान रंजन जी से सबसे पहले बात करेंगे। ज्ञान रंजन जी, ये जो टारगेट जो आप लोगों ने दे दिया, क्योंकि अखिलेश सिंह ने जो कुछ कहा कि मेरे रहते नहीं मिलेगा तो कब मिलेगा, तो ये बात तो अब सम्मान से जुड़ी हुई होगी कि भाई जितने नंबर पर हम लड़ना चाहते हैं ये तो हमें चाहिए। हालांकि पहले से था कि मंत्रिमंडल में 2 लोगों को जगह दी जाए, वो तो हो नहीं पाया। कितना भरोसा है, कितनी आस है, और जो नंबर गेम है उसमें सबको कुछ ना कुछ चाहिए। अगर वीआईपी वाले भी अगर इसमें जुड़ जाएंगे, तो पप्पू यादव अगर जुड़ जाते हैं, भविष्य की बात अगर हम कर रहे हैं, तो फिर ये जो आंकड़ा है इसमें भी थोड़ा नंबर्स आपके भटक सकते हैं, कम हो सकते हैं। हमें जरा ये बताइए, लोकसभा के क्वेश्चन को कैसे आप देख पा रहे हैं? विधानसभा की बात अभी छोड़ते हैं। ज्ञानरंजन जी, देखिए, इंडिया अलायंस की एक बहुत प्रॉपर फार्मूले के तहत जी सीट शेयरिंग फार्मूला इंटरनली डिस्कस हो रही है, कुछ सीटों पे डिस्कस हो चुकी है, और एक बहुत ही आपने देखेगा यूनिफॉर्म मैनर में चीज़ें हो रही है, और बहुत ही अच्छी चीज़ है कि कहीं भी कुछ दिख नहीं रही है। जो 13 तारीख को जो संभावित मीटिंग है, उसमें आप देखिएगा कि बहुत सारी चीज़ें आपके सामने एक फलस्वरूप जो होता है ना, कि एक फ्रूट फल के तौर में निकल के, जिसका बीज हमने पटना में रोपा था, उसका एक स्वरूप आपके सामने एक पौधे के रूप में दिखेगा। यहाँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर है। हमारा मतलब इंडिया अलायंस का जो ऑब्जेक्टिव है, जो अलायंस पार्टनर है, वो सारों का ऑब्जेक्टिव एक है कि हमें 2024 में ये सुनिश्चित करना है कि देश में जिस तरह से बेरोजगारी है, जिस तरह से कृत्रिम महंगाई, केंद्र सरकार द्वारा कृत्रिम महंगाई है, उससे आम जनता को निजात दिलाए। खास करके गृहिणियों की, महिलाओं की, सरसों तेल, मस्टर्ड ऑयल से लेके आप दाल, जो भी आप गिल्ले, जो आटा पे टैक्स लग गया है, आप बताइए, दही पे, बच्चों के दूध पे, उन सारी चीज़ों की प्रायोरिटी है कि हम कैसे उन चीज़ों से देश को निजात दिलाएं। फिर आती है किसानों की बात। 2022 में हुई थी कि किसान की आय दुगनी होगी, 2022 भी चले गए, 3 काले कानून भी वापस चले गए। तो किसानों के लिए भी जो हमने एक प्रॉपर रोड मैप तैयार किया है, उसमें आप देखिएगा एक जो कॉमन मैनिफेस्टो होगा, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आपको दिखेगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, ये मैनिफेस्टो को कैसे सीट से कैसे जोड़ रहे हैं? बिहार में जो नंबर गेम है, मैं बता रहा हूं, एक सेकंड दीजिएगा। एमएसपी की चीजें आएगी। हम ये डिस्कस, ये बताने के पीछे मेरा यही ऑब्जेक्टिव था कि हमारा लक्ष्य एक है कि जो जीतने वाला कैंडिडेट है उसे हम लाएंगे। 1 to 1 सीट पे जो मार्किंग हो रही है, सारे दल के लोग जो रिप्रेजेंटेटिव है, इंटरनली डिस्कशन चल रहा है, 1 to 1 मार्किंग हो रहे हैं। जितने भी पॉसिबल कैंडिडेट्स हैं, वो पॉसिबल कैंडिडेट्स उस सीट पे रेखांकित किए गए हैं और उनमें डिस्कस हो रहा है। सीट शेयरिंग हो सकता है कि जैसे मान लो पहले कांग्रेस जिस सीट पे लड़ती थी, हो सकता है वहां से कांग्रेस ना लड़के जेडीयू लड़े, और जहां कांग्रेस जेडीयू लड़ती थी वहां हो सकता है आरजेडी लड़ती थी, वहां कांग्रेस लड़े। सीटों का बंटवारा इस तरह से होगा। मतलब ये नहीं है कि ये हमारी है वो तुम्हारी है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं। देखिएगा बहुत इजी वे में, लेकिन जिस तरह से इजी वे में, कितनी सीट चाहिए आपको? देखिए एक मीडिया में बोलने की बातें अलग होती है कि क्या करती है, लेकिन मैं ये कहता हूं जिस तरह से हमने जितने 9 सीटों पे लड़ा था, और जिस तरह से आरजेडी लड़ी थी, जेडीयू लड़ी थी, जेडीयू बीजेपी 100 में अलग थी, उस समय का जो इक्वेशंस था वो अलग था। लेकिन प्रमंडलीय कमीशन को देखिए कि जैसे 10 आते हैं, 9 आते हैं, तो उसमें सीटें बनती है, तो इसमें इंटरनली डिस्कशन में ऑलरेडी चीजें हैं। अगर देश के जो हमारे लीडर्स बोलते हैं, वो हवा में बातें नहीं होती, कहीं ना कहीं वो कम्युनिकेट होकर छन के आती, क्योंकि डे इन एंड आउट अभी जो मसले हैं, जो मुद्दे हैं, जिस पर डिस्कशन हो रहा है, सिर्फ सीट शेयरिंग पे हो रहा है, तो उन्हें पता है चीजें सामने आएगी। और मैं पुरजोर तरीके से एक बात बोलूंगा विवेक जी, कि आने वाले दिनों में 13 तारीख से लेके अगले 30 सितंबर तक में आपको एक बहुत फलसफा जो होता है, एक रिजल्ट जो होता है, वो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला पार्टी वाइज, सीट वाइज, और मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि कैंडिडेट नेम वाइज भी आपको दिखने मिले। अगर 9 के नीचे भी समझौता करना पड़े, क्या कुर्बानी देंगे? देखिए, ये कयास लगाने की बात है। जैसे हमारे लीडर्स राहुल गांधी जी ने, जो हम सभी के नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने पिछले मीटिंग में भी ये बात बोली है, वो सभी को मौका देते हैं। यहाँ तो इस अलायंस का सबसे बड़ा थीम क्या है कि अगर हमें सेक्रीफाइस करके भी आगे बढ़ाना हो तो हम बढ़ाएंगे। गिव एंड टेक का रिलेशन यहाँ नहीं है, यहाँ पे बातें हो रही है
सेक्रीफाइस देख के हम किस तरह से इस एजेंडा और जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको कैसे फुलफिल करें, उस ऑब्जेक्टिव पे मोहर लगाने की बात है। तो इसमें स्टेटमेंट बैंगलोर में उन्होंने कहा है कि भाई हम, हाँ जी जी बताइए बताइए। मैं बोल रहा हूं कि बैंगलोर में जो डिक्लेरेशन पढ़ा गया था उसमें पहला ही लाइन यही था कि हम राजनीति वो करेंगे कि अपने आप को भी अगर सेक्रीफाइस करना पड़े तो हम 1-2 सीट शेयर करके सेक्रीफाइस करके आगे वाले को बढ़ाएंगे। तो ये एजेंडा क्लियर है कि 7, 8, 9, 7 तक। नहीं मैं उस पे बात नहीं कह रहा हूं, मैं उस एजेंडे डिक्लेरेशन की बात कर रहा हूं, डिक्लेरेशन की बात कर रहा हूं। ठीक, हमारे साथ अजय यादव जी हैं। लालू जी पहले ही बोल चुके हैं कि भाई हम अगर कुछ नुकसान सह के भी अगर राहुल जी को अगर मजबूत करना है तो उन्होंने नेता भी चुन लिया है, नंबर्स का भी उन्होंने अपना कर लिया कि भाई हमें कितने नंबर पर अगर थोड़ा कम भी चले तो चलेगा। तो हमें जरा बताइए कोई नंबर दिमाग में चल रहा है कि कितने नंबर पर, क्योंकि जितने पर जेडीयू होगी, क्योंकि आप विधानसभा के दृष्टिकोण से नंबर्स आपके पास ज्यादा हैं, लोकसभा के दृष्टिकोण से नंबर्स नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या मापदंड होगा, कैसे आप लोग राहुल जी को, क्योंकि पहले ही उन्होंने डिक्लेयर कर दिया तो अभी तक तो जो लालू प्रसाद ने कहा है वही होता आया है, तो इस बार भी उन्होंने जो अगर राहुल गांधी का नाम लिया और नंबर्स की बात उन्होंने कही, इतना जरूर कहा कि अगर कुछ नफा नुकसान अगर हो जाता, नुकसान भी सहना पड़े तो हम सहेंगे, लेकिन राहुल जी को मजबूत करेंगे। वो नंबर क्या है ये हम जरा जानना चाह रहे हैं। 9 एक तरफ हो गया, वाम दल ने भी अपनी बात कह दी है, 8 की बात लगभग कह दी है। हमें जरा बताइए आरजेडी के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है? देखिए विवेक जी, आरजेडी की लालू प्रसाद यादव जी की एक बहुत अहम भूमिका रही है, एक मेजर भूमिका रही है ऑपोजिशन को एक साथ लाने में। और अभी हम लोग का जो एजेंडा है, सीट शेयरिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीट जीतना। अगर सीट जीतने में थोड़ा किसी पार्टी को 1 सीट कम मिले, किसी को 2 ज्यादा मिले, ये इशू नहीं है। जो हम लोग के पास ऑब्जेक्टिव है वो एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, बड़ी ऑब्जेक्टिव है, संविधान बचाना है, देश बचाना है। जो युवा दिशाहीन बेरोजगारी के वजह से हो गए हैं उन्हें रोजगार देना है, महिलाओं को सशक्त करना है, किसान के हक में लड़ना है, महंगाई को कम करना है। बहुत सारे ऐसे बर्निंग इश्यूज है जो जमीनी है, जिससे हर सिटीजन अफेक्टेड होते हैं। तो जब हमारा मुद्दा इतना स्ट्रांग और इतना खूबसूरत है तो उसमें 1-2 सीट इधर उधर हो जाए बड़ी बात नहीं है। ऑब्जेक्टिव है कि सीट जीत करके हमें लोकसभा जाना है और अपना जो एजेंडा है देश को बचाने का, संविधान को बचाने का, उसको लाना है। सीट शेयरिंग की बात होगी, जल्द होगी, और उसमें जो नेतृत्व है, जो शीर्ष नेतृत्व है, वो लोग को काम दिया गया है। तेजस्वी यादव जी भी इस कमेटी में है। ये लोग बैठ करके डिसाइड करेंगे कैसे सीट जीता जा सकता है, निकाला जा सकता है, और जो 6 दल हम एक साथ हैं किसको कितना सीट दिया जाए। विधानसभा का चुनाव अलग है, लोकसभा का चुनाव अलग है। लोकसभा का चुनाव हम जीत जाते हैं तो हम अपने देश को, संविधान को बचा पाएंगे। और अभी हम लोग का ऑब्जेक्टिव, जितने भी इंडिया अलायंस है उन सब का ऑब्जेक्टिव यही है कि ऑब्जेक्टिव बिना पहलवानों के थोड़ी तय होगा। हमें जरा बताइए ना, नंबर्स बताइए कैसे लड़ेंगे। ठीक है, लोकसभा नंबर्स, हाँ पहले जो नंबर्स हैं वो नंबर्स भी आपको बता दिए जाएंगे। अभी नंबर्स एक होता है ना, जैसे डिसीजन नहीं लिया गया है, जैसे कांग्रेस की तरफ से एक आवाज आती है, वो उस पे भी बैठक होगी, उस पे भी डिसीजन होगा। नेतृत्व तय करेंगे और मैं कहती हूँ सबसे पहले मीडिया वालों को बता दिया जाएगा। अभी मैं झूठी बात, जुमलेबाजी करूंगी नहीं। यहाँ इतने नंबर्स, उतने नंबर्स, मैं सही आंकड़े जब डिसाइड होंगे आपको बता। ठीक है, डॉक्टर सुनील सिंह, प्रवक्ता जेडीयू से, बड़े अच्छे नंबर आए थे आप लोग जब भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, एनडीए के साथ थे। इस बार का क्या प्लान है? इस बार लालू प्रसाद जैसी अगर कुर्बानी देनी पड़े, उन्होंने जैसा कहा है कि अगर देनी पड़ेगी दे देंगे, लेकिन राहुल गांधी को हम मजबूत करेंगे। क्या राहुल गांधी को मजबूत करने के लिए आप भी कुर्बानी देने को तैयार हैं, या फिर आप अपनी दावेदारी और मजबूती से ठोकेंगे कुछ और नंबर लेकर? विवेक जी, नंबर का प्रश्न नहीं है। आप इसके पृष्ठभूमि में जाए तो माननीय नीतीश कुमार जी के सूत्रधार बनकर, मालाकार बनकर, नायक बनकर विपक्षी एकता का मीटिंग हुआ, पटना में महाजुटान हुआ, 2-2 मीटिंग हुए, समितियां बनी, ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी बना, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस किए गए कि हम साझा उम्मीदवार देंगे, और एक एकजुटता का परिचय दिया गया। फलाफल बिहार से भाजपा सत्ता से अलग हुई, कर्नाटका से भाजपा सत्ता से अलग हुई, और 2024 में भाजपा को सत्ता से जाना है, ये तय माना जा रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में कुछ चीजें तय है। देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी के लोगों के अपनी दावेदारी होती है, अपनी आकांक्षा होती है, ये सामान्य सी बात है। वो आकांक्षा, अपनी दावेदारी देंगे, लेकिन जो कोऑर्डिनेशन कमेटी और INDIA गठबंधन जो तय करेगा, उस पर सारे नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व बैठेंगे, और जो तय करेगा वो होगा। आकांक्षाएं देना, अपनी दावेदारी करना राजनीति में बुरी बात नहीं है, लेकिन ये भी है, फलसफा दे दिया गया है कि हम साथ रहेंगे,
साझा उम्मीदवार देंगे, साझा कैंपेन कर देंगे और हम लोग आपस में सीट शेयरिंग में किसी को कुर्बानी देनी पड़ी तो वो देगा। ये सिद्धांततः तय है, तो हमें लगता नहीं है कि आगे कोई मसला है। राहुल गांधी को मजबूत करेंगे आप? देखिए, नेतृत्व का, फिर आपने कहा नेतृत्व का प्रश्न नहीं है। बहुत सारे नेता हैं जिसमें कि प्रधानमंत्री पद का क्षमता है। माननीय नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री पद के न तो वो दावेदार हैं और न उम्मीदवार हैं। और नेतृत्व का विषय, ये सारे गठबंधन जब एक मकसद से बने हैं तो नेतृत्व का विषय उचित समय पर हल हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर सुनील, लालू प्रसाद तो मजबूत करेंगे राहुल गांधी को, आप किसे मजबूत करेंगे? देखिए, माननीय लालू प्रसाद जी अपने राजद के शीर्ष नेतृत्व हैं, महागठबंधन के एक अभिन्न अंग हैं, उनके अपने चीजें हैं। लेकिन आप एक बात बताइए, कभी सीट के बारे में पूछते हैं, कभी नेतृत्व के बारे में पूछते हैं। क्या सारी बातें टीवी पर होगी, चैनल पर? विवेक जी, सारी बातें टीवी चैनल पर नहीं होगी। सारी बातें हो रही हैं, सारी बातें बनाने का अच्छा लग रहा है विवेक जी मुस्कुरा रहे हैं डिबेट में। सारी बातें जब उचित समय होगा, सारी बातें आपको मालूम चल जाएगी। लेकिन आपने उत्तर नहीं दिया। जाते जाते भी डिबेट समाप्ति तक भी मैं आपसे यही सवाल पूछूंगा डॉक्टर सुनील आपसे कि भाई लालू प्रसाद तो अपना इशारा कर चुके हैं, आप लोग किसके ऊपर जाएंगे? क्योंकि अभी मुस्कुराती हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश बाबू की तस्वीर आ गई है, अटकलें वहाँ भी बिल्कुल उफान ले रही हैं। तो जरा सोच कर रखिएगा जवाब। कुंतल कृष्णा हमारे साथ हैं। कुंतल कृष्णा जी, जरा बताइए जी, आप लोग तो तोड़ने में लगे हैं। कहा जा रहा है कि आप लोगों ने जो कुछ भी नहीं किया उसी का फल है कि INDIA अलग अलग मुद्दों को लेकर आपके सामने एक मजबूत आधारशिला रखने जा रहा है। कितने नंबर्स होंगे इंडिया में सीट शेयरिंग को लेकर, कैसे बात बनेगी, अभी सभी से हमने पूछा, इसलिए आपको बाद में मौका दे रहा हूं कि उन्होंने कहा कि भाई हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, कुछ भी नहीं होगा, हम लोग आपके सामने अपना सब मिलके एक कैंडिडेट देंगे। ये जब से ये बात सामने आई है, कोई आजकल की बात नहीं है, लेकिन जब से ये बात आई है बीजेपी ने अपना एक्टिविटी उन्होंने बढ़ा दिया है, क्योंकि ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं बीजेपी को, हमें ऐसा लगता है कि परेशान कर रहा है। अब जरा भीतर खाने की आप बात बताइए कि क्या चल रहा है। विवेक जी, पहले तो एक बात पे सब हमारे जो घमंडिया गठबंधन के साथी हैं वो लोग तीनों एक बात पे तो सेम प्लेन पे हैं कि भाई ऑब्जेक्टिव एक है कि अपने और अपने परिवार को बचाना है किसी भी तरीके से, इसीलिए ये लोग एक हैं और दूसरी कोई बात तो निकली नहीं। अब एक दूसरी बात विवेक जी, कांग्रेस बिहार में खुले तौर पे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष इस बात को कह रहे हैं कि पिछली बार जितनी सीटें लड़े थे उतनी बात तो हमें लड़नी ही लड़नी है, और साथ में ये भी कह रहे हैं कांग्रेस के अध्यक्ष मजबूत आदमी हैं, राजनीतिक रूप से भी मजबूत हैं। और जब वो खुले मन से ये बात कह रहे हैं कि मेरे रहते हुए अगर कांग्रेस को उचित सम्मान नहीं मिलेगा तो कब मिलेगा, तो इसकी तो, इस बात की तो बहुत गहरी पैठ है ना। तो एक तो यही ये लोग पहले तो डिसाइड कर लें, चूंकि बाकी साथी इस बात को कहते हैं घमंडिया गठबंधन के कि साहब कांग्रेस को तो हमने विधानसभा में जितनी सीटें दी उसमें से 25% सीटें ही जीत पाई कांग्रेस। पिछली बार लेफ्ट को 1 सीट मिली थी, आप अभी खुद देख रहे हैं, आप ही ने बताया कि आपके सूत्रों के हवाले कि लेफ्ट इस बार कंबाइंड लेफ्ट 8 सीटों की मांग कर रहा है। अभी आप पूछ रहे थे हमारे जनता दल यूनाइटेड के साथी से, तो इनके पास भी कोई जवाब नहीं था, बार बार पूछ रहे थे और डॉक्टर साहब मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि मुस्कुराने के अलावा डॉक्टर साहब के पास कोई जवाब नहीं था। यहां पे कंफर्टेबल पोजीशन में सिर्फ एक आदमी है, वो है राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल के लालू प्रसाद यादव जी। और एक बात और सच्चाई है, बिहार की राजनीति की सच्चाई को भी हमको देखना चाहिए। लालू प्रसाद के घमंडिया, लालू प्रसाद के स्वस्थ होने, लालू प्रसाद जैसे जैसे स्वस्थ हो रहे हैं, आप लोग कंफर्टेबल नहीं रह रहे हैं, ऐसा लग रहा है। देखिए अभिषेक जी, मैं वही आपको बता रहा हूं कि बिहार की राजनीति की सच्चाई को भी मानना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा बिहार में किसी के पास राजनीतिक पूंजी है तो लालू प्रसाद यादव के पास ही है। कम या ज्यादा वो बात अलग है, लोकसभा में जिसके पास एक संख्या नहीं हो, जिनके पास एक सांसद नहीं हो, उनकी राजनीतिक पूंजी का तो अंदाजा इसी से लग सकता है। पर कम या ज्यादा घमंडिया गठबंधन में सबसे ज्यादा राजनीतिक पूंजी लालू प्रसाद यादव के पास है। और लालू प्रसाद यादव के जो इशारे रोज हो रहे हैं, विशेषकर नीतीश कुमार जी को लेकर के, उससे तो आपस में इन लोगों को तय करना पड़ेगा। एक और महत्वपूर्ण बात बताता हूं, लालू प्रसाद यादव जी की मजी हुई भाषा को समझना कांग्रेस के बस के बाहर की बात है। उदाहरण दे देता हूं,
कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है राहुल गांधी। राहुल गांधी को बिहार आए हुए तकरीबन 2 महीने हो गए, ये आपके चैनल ने भी इस बात को प्रसारित किया था। राहुल गांधी ने खुद अपनी जबान से कहा था कि भाई कांग्रेस का जो मंत्रिमंडल में शेयर है वो आप दे दीजिए जल्दी से। नीतीश जी थे, तेजस्वी जी थे, सब थे। अभी तक वो शेयर तो मिला नहीं। और अगर ये बात हो रही है कि सेक्रीफाइस करेंगे, तो लालू जी का इशारा है नीतीश कुमार जी और कांग्रेस की तरफ कि आप लोग सेक्रीफाइस कीजिए। तो ये जो आपस में खींचा तोड़ का जो दौर है, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि खालिस्तान हो रही है तो आपको फायदा मिल जाएगा, आप ये कह रहे हैं? नहीं, फायदा हम इस फायदे पे हमें क्या, हम तो अपनी राह चल रहे हैं। हमारी तो अपनी रणनीति है, हमारा अपना वोट परसेंटेज है, हमारा अपने मुद्दे हैं, हमारा अपना वोटर है, हम तो उसकी बात कर रहे हैं। हमारे पास युवा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जिनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, एक युवा व्यक्ति हैं। बिहार के युवाओं से उनका संवाद आज के दिन में सबको दिख रहा है। हम तो हमारी जो अपनी रणनीति है हम उस पर फोकस किए हुए हैं, आपसे कम हमें पता है। नहीं, आपके प्रदेश अध्यक्ष से तो ज्यादा युवा है ना तेजस्वी। ऐसे युवा, वो सही बात है, ऐसे युवा हैं जो 14 साल की उम्र में ही करोड़पति बन गए थे, और एक ऐसे परिवार से आते हैं जो परिवार कहता है कि हम तो गरीब परिवार थे। एक पीढ़ी पहले जो परिवार अपने आप को गरीब कहता था, एक पीढ़ी के अंदर 14 साल का बच्चा अपने आप को करोड़पति घोषित कर रहा है। ऐसे युवा है तेजस्वी जी। नहीं, ये अलग लाइन है, ये अलग लाइन है, लेकिन आप नहीं, ये लाइन बहुत बड़ी लाइन है। तेजस्वी जी मुद्दों की बात नहीं, तेजस्वी जी के साथ ये व्यक्तिगत मत जी, हमने बस इतना ही का युवाओं वाली बात चली थी ना, तो ये तो बीजेपी का असर है, व्यक्तिगत होना, कंफ्यूजन वाली बातें बोलना। विवेक जी पूछिए। हाँ, हमारा ये जो आपने मना किया मैं चुप हो जाऊंगा। ठीक है, इनकी सीट शेयरिंग से नफा नुकसान आप तो तोल पा रहे होंगे ना कि क्या स्थिति होगी। आपके पास अब नीतीश कुमार नहीं है, अब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ हैं, वाम दलों के साथ हैं, कांग्रेस के साथ हैं। आपकी परेशानी कहां बढ़ती है ये आप नहीं बता पाएंगे, लेकिन आपने जितनी परेशानियां इधर गिना दी, अब इन लोगों के जुबान से सुनते हैं कि आपके अंदर जो परेशानियां उठने वाली हैं वो क्या है। अजय यादव जी जरा शुरू कीजिए, जरा बताइए कि क्या लगता है, क्या डैमेज कर पाएंगे इन्हें आप लोग? देखिए, अभी बीजेपी के प्रवक्ता कुंतल जी जिस तरह से बोल रहे थे, लग रहा था कि बीजेपी घबराई हुई है, बौखलाई हुई है। टॉपिक कुछ है, ये आरजेडी पे एनालिसिस दे रहे थे, तेजस्वी जी पे एनालिसिस दे रहे थे, लालू प्रसाद यादव जी पे चर्चा कर रहे थे, लेकिन सीट शेयरिंग पे नहीं बोल रहे थे, क्योंकि ये लोग इतने डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं कि मुद्दे पे तो बात नहीं कर सकते हैं। हमारा जो इंडिया अलायंस है बहुत अच्छे पोजिशन में है, और एक तरफ तो जुमलेबाजों का भंडार है, जुमला करना है। मैं अपने जुमलेबाज मित्रों से पूछूंगी कब तक जुमले करेंगे। अब आपकी जुमलेबाजी चलने वाली नहीं। यहाँ इंडिया अलायंस के जो नेता हैं, सभी नेता जमीन पे जुड़े हुए हैं, सभी जनादेश वाले हैं, और सबकी बातों में ताकत है, सब जो कहते हैं वो करते हैं। तो इंडिया अलायंस जो है बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में है। नेतृत्व सब बैठ के सीट शेयरिंग करेगी, बड़े आराम से हो जाएगा। और बीजेपी वाले अपना जो हड़बड़ाए हैं, बिगड़े बोल जो इनके हैं, घबराए हुए, डरे हुए, असंतुलित बोल इनका चलता रहेगा। और ये बोल भी इसीलिए क्योंकि बीजेपी वाली डरी हुई है, जुमलेबाज लोग बड़े हैं, इन्हें समझ ही में नहीं आता होगा अमित शाह का ये जुमला है कि नरेंद्र मोदी जी का ये जुमला है, तो ये लोग तो घबराए हैं। और हमारा इंडिया कांग्रेस है। ठीक है, हमारे पास समय कमी है, लेकिन सबको हमने मौका दिया है और मौका देंगे भी। ज्ञानरंजन जी जरा बताइए, अब जो इल्जाम लगने हैं आपके ऊपर लग रहे हैं, और अभी नहीं लगते भी रहेंगे जब तक इलेक्शन सामने ना जाए, आचार संहिता जब तक लागू ना हो जाए। हमें जरा ये बताइए, टक्कर की बात है, आमने सामने की बात है, आपके सामने बीजेपी है और बीजेपी के सामने आप हैं, क्योंकि अगर आप पूरे देश की अगर तुलनात्मक अध्ययन कर लें और लगातार 19 के बाद का अगर हम ग्राफ देख लें तो लगता है कि नहीं, लड़ाई तो आप लोगों के बीच में ही है। अब भले IANDIA में एक बड़ा समूह जुट गया है तो ये लड़ाई अलग हो जाए, लेकिन टक्कर अभी तक जो इक्वेशन बता रहे हैं उसमें आप लोगों के बीच में ही है। हमें जरा बताइए, क्या ऐसा कोई खाका है, क्या ऐसा कोई ऐसा मुद्दा है जिस पर आपको लगता है कि अगर इसे हम फेंकेंगे तो चित हो जाएंगे? देखिए, सबसे बड़ा आने वाले 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। मध्य प्रदेश की आप हालत देख लीजिए, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम। आप ये देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आप हमसे बैठ के पूछ रहे कि सीट शेयरिंग क्या, बीजेपी जो बिहार में उसके पास इंडिया अलायंस नहीं है, उनकी सीट शेयरिंग का क्या हुआ? क्या उनके पास जो अभी गए हैं कुपेंद्र कुशवाहा जी, बाकी जो हम के मांझी जी गए हैं, क्या उनके आपसी में ये 4 लोगों ने सरकार बनाई थी पिछले 2020 में। एक गाड़ी के 4 चक्के थे, बीच में ही धराम किधर चले गए, धराशायी हो गए, सब एक दूसरे पे थे। इनके अंदर कलह होने वाला है, देखिएगा, ऐसा भागा भागी मचेगा, ऐसा भगदड़ मचेगा कि ये लोग इस बार मुंह नोच लेंगे एक दूसरे का।
जैसे गांव में होता ना लड़ाई, मुंह खिंचातानी या थप्पड़, देखिएगा इस बार बीजेपी में यही हुआ, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के शब्द हैं वो बिल्कुल लगता ही नहीं कि राजनीतिक पार्टी के शब्द है। जैसे नेताजी ये लालू जी के लिए कहा कि वो नेता ही नहीं है, क्या है लाइन है, क्योंकि इतना हास्यास्पद, जिस पार्टी से वो जन्म हुआ उनका, जिस पार्टी का उनका बीज रोपण हुआ, उसी पार्टी के लीडर्स को कहते हैं नेता नहीं। बिहार में नेता नहीं है, हास्यास्पद है, हास्यास्पद है। रंजन जी, नेचुरल हवा लगना चाहिए, उनको पगड़ी उतार दें। हाँ बताइए विवेक जी, सीधे सीधे। हाँ, आज का जो मुद्दा है, आज का जो मुद्दा है उस पर एक छोटा सा सवाल मेरा आरजेडी और कांग्रेस दोनों से। हाँ, एजिया जी कह रही हैं कि सब की बात बिल्कुल हम लोग सोच समझ के बोल रहे हैं, तो कोई कांग्रेस ने जो बात कही है कि हमें 9 सीट और लेफ्ट ने जो बात कही हमें 8 सीट, उस पे क्या राजद हम तैयारी कर रहे हैं, वो बोला गया। दूसरी बात माले ने जो बोला है कि हम तैयारी कर रहे हैं। अरे भाई एक सेकंड, मैं आपकी बात ध्यान से सुन रहा था, आपके लिए मेरा जो सवाल है वो भी सुन ले आप। दूसरी बात कि हमारे कांग्रेस के साथी जो मुझसे कह रहे हैं, ये इस बात को क्या बता पाएंगे कि राहुल गांधी के सामने की गई कमिटमेंट आप बता पाएंगे कि आप कितने अपने पार्टी के सीट दे रहे हैं, मांझी जी को कितना सीट दे रहे हैं, विवेक जी, उपेंद्र कुशवाहा जी को कितनी दे रहे हैं, क्या आप कितनी सीटों पे लड़ रहे हैं? ज्ञान जी अगली बार भी डिबेट करनी है, नहीं करनी अगली है बार, तो फिर मेरी बात सुने, मैं आपकी बात ध्यान से सुन रहा था। वो बोल रहे हैं, बोलने के लिए आपको बताइए, ये सवाल इंडिया अलायंस से कुंतल जी आपको भी तैयार रहना चाहिए। ये सवाल इंडिया अलायंस से क्यों ऐसा उठा कोई है कि रहे आपसे नहीं पूछा जाए। कुंतल जी आप बता दीजिए, एक ही पार्टी का इन्होंने पूछा, आप बता नहीं रहे। तो भाई ये डिबेट हो रही है, डिबेट में हो रहा है तो डिबेट में तो पूछेंगे ही नहीं। इंडिया अलायंस से ये सवाल क्यों? विवेक जी मैं आपसे पूछता हूँ, इंडिया अलायंस से सीट शेयरिंग की बात क्यों नहीं? इंडिया अलायंस से क्यों नहीं? इंडिया अलायंस के विवेक लोगों जी ने, मैं आपसे बोलता हूँ, इंडिया अलायंस से सीट शेयरिंग का सवाल आप क्यों नहीं पूछते हैं? आप उसमें भी डिबेट चलाइए। आपसे इसलिए पूछना बनता है, ज्ञानरंजन जी आपसे पूछना इसलिए बनता है कि आपके यहाँ से आवाजें आ रही थी, अभी उधर से आवाज नहीं आ रही है। एनडीए की तरफ से अभी आवाज नहीं आई है, लेकिन आपकी तरफ से आवाज आ रही थी, इसलिए हमने पूछा। आपका सवाल का जो जवाब है यही हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर सुनील, अगली डिबेट में जब भी आप होंगे इसी से शुरू करेंगे। आप जरा बताइएगा कि लालू प्रसाद अगर राहुल गांधी को मजबूत कर रहे हैं तो जेडीयू के नेता या फिर नीतीश कुमार किसे मजबूत करेंगे? ये एक बढ़िया डिबेट इस पर हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया।